इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर नहीं आई थी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। गुपकार गैंग का एजेंडा एक बार फिर से एक्सपोज हुआ है। खाएंगे भारत की और गाएंगे पाकिस्तान की। गुपकार गैंग के दिल में पाकिस्तान। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करें और सबके साथ करें और पाकिस्तान के साथ भी करें। गुपकार गैंग का गुप्त एजेंडा एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान के सामने यह सच्चाई सामने आ गई है कि गुपकार गैंग के दिल में पाकिस्तान है। पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक से पहले गुपकार अलायंस ने तय किया है कि वो मीटिंग में हिस्सा लेगा, लेकिन इसी के साथ महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान परस्त बयान देकर पूरी मुहिम को डिरेल करने की कोशिश भी कर दी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में सबसे बातचीत करे और पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करे। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, जो हमारे साथ जो हमें मिला हुआ था, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में एक मसला था। तो अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करें और सबके साथ करें और पाकिस्तान के साथ भी करें रेजोल्यूशन के लिए। तो पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि बातचीत होनी चाहिए, सबसे बातचीत करें, जम्मू कश्मीर के नेताओं से बात करें और पाकिस्तान से भी बात करें। एक बार फिर से आप सुनिए कि महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, जो हमारे साथ जो हमें मिला हुआ था, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में एक मसला था। तो अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करें और सबके साथ करें और पाकिस्तान के साथ भी करें रेजोल्यूशन के लिए। महबूबा मुफ्ती का बयान कश्मीर में बातचीत के प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों को डिरेल करने की एक साजिश है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद उन पर अटैक किया। रैना ने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सबसे ऊपर है। देखिए, यहां तक बातचीत का विषय है तो भारत ने हमेशा से ही अपने पड़ोसी देशों के साथ बातचीत की है। भारत के सभी देशों के साथ, दुनिया भर के देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन राष्ट्र की एकता और अखंडता हमारे लिए सर्वोत्तम है। नेशनल जो इंटरेस्ट है वो हमारे लिए सबसे पहले है। देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी, ये हमारी प्रायोरिटी थी, है और हमेशा रहेगी। अपने देश का तिरंगा झंडा हमेशा बुलंद रहे, ये हमारी प्रायोरिटी थी, है और हमेशा रहेगी। कश्मीर का गुपकार अलायंस प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली सर्वदलीय बैठक में शामिल होगा। श्रीनगर में आज गुपकार संगठन की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला हुआ कि कश्मीर के 6 दलों का संगठन गुपकार ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होगा। यह बैठक 24 जून को दिल्ली में होनी है। मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत सभी दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। फारूक ने कहा कि पीएम के सामने वो अपनी बातों को रखेंगे, तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी पार्टी बातचीत के विरोध में नहीं है और मीटिंग में अपना एजेंडा वो भी रखेंगे। कि वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें, जिनको उन्होंने बुलाया है। महबूबा जी, मुझे, तारिगामी साहब को और जिनको भी हम में से बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये जरूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए
जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे जजनीस हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे कि हम आसमान के तारे तो। और इस मीटिंग में गुपकार के मेंबर किस एजेंडे के साथ जाएंगे, क्या उनकी मांगे होंगी? हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी और PAGD के सदस्य मुजफ्फर शाह से बात की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमारा वही होगा कि दायमी अमन के लिए कोशिश, दायमी अमन के लिए कॉस्मेटिक्स की बात नहीं है, दायमी अमन के लिए जरूरी होगा कि आप वो सब बहाल करें, 4 अगस्त की पोजीशन बहाल करें, जो कि 5 अगस्त को हमारा मानना है गैर आईनी तौर पर गैर कानूनी भी गई। इसके बगैर जमीनी सतह पर अमन बहाल नहीं होगा। जब तक आप 5 अगस्त के गैर आईनी फैसले नहीं खत्म करेंगे। पॉजिटिव अप्रोच लेकर हम जाएंगे और सब इश्यूज पे बात होगी, जो भी इशू वहां पे उठेगा। और जो हमारा यहाँ पे एक मेन इशू है इस वक्त, प्रिजनर्स करीब 8000 लोग बंद हैं, उनको रिलीज कर देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो 4 अगस्त 2019 को गुपकार डिक्लेरेशन, जिस पर ये PAGD का टोटल एजेंडा है, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो गुपकार अलायंस की मीटिंग में इस बात पर फैसला हुआ है कि सभी दल जो हैं वो जाकर के 24 तारीख की जो मीटिंग है सर्वदलीय बैठक, उसमें शामिल होंगे। मंजूर मीर और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजूर, महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर के सभी दलों से बात करनी चाहिए और साथ ही साथ पाकिस्तान से भी बात की जानी चाहिए। ये पाकिस्तान की एंट्री कैसे हो रही है? देखिए हुसैन, आर्टिकल 370 और 30.A हटाए जाने के बाद ये जम्मू कश्मीर में पहली एक बहुत अहम बैठक थी, जिसको लेकर जो है एक बहुत बड़ा फैसला PAGD की तरफ से हुआ है, जिससे ये कहा गया कि 24 तारीख को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आवाज है उसको सामने रखा जाएगा। और महबूबा मुफ्ती की जहां तक बात है, हालांकि उन्होंने पहले ये इस मीटिंग में जाने से ये कयासालियां लगाई जा रही थी कि महबूबा मुफ्ती खुद इस मीटिंग में नहीं जाएंगी, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां भी है, क्योंकि उन्होंने हमेशा 370 और 35A पर जो है पक्ष रखा है और आज उनके लिए ये मजबूरी थी। और उन्होंने एक बार फिर लोगों का विश्वास जीतने के लिए जो खोई हुई इमेज यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज की है उसको वापस बहाल करने के लिए जो है एक बार फिर पाकिस्तान का नाम लिया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होना बेहद जरूरी है। तो यही एक कारण है कि महबूबा मुफ्ती हमेशा जब भी वो कोई बड़ा बयान देती है तो पाकिस्तान का नाम जरूर लेती है। सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत करने की आर्टिकल 370 पे बैठक में बात कर लेती हैं, 35A पे भी कर लेती हैं, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र आने की क्या जरूरत थी, ये एक सवाल जरूर पूछा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और पवार के घर आज राष्ट्रमंच की मीटिंग होने वाली है। क्या है पवार का पावर गेम, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।